दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान का नाम सुनते ही सभी क्रिकेट फैंस के दिल में बदले की आग जल उठती है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई सा भी मैच खेला जाता है, इस मैच का एंटरटेनमेंट और रोमांच का लेवल बहुत ही हाई होता है, किसी फाइनल मैच से कम नहीं होता। तो दोस्तों यह खतरनाक मैच जब भारतीय टीम बिल्कुल हार चुकी थी, यह मुकाबला बिल्कुल ही हार चुकी थी, तब मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी ने दिमाग लगाया और यह कहानी हिंदुस्तान के पराक्रम और पाकिस्तान की बर्बादी की उस शाम की है, जब 14 गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए केवल 30 रन चाहिए थे। मोहम्मद हाफिज और शाहिद अफरीदी ने ठान लिया था कि अपने देश को जीत दिलाकर ही रहेंगे, लेकिन फिर मास्टरमाइंड धोनी ने भी अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाते हुए ऐसा माया जाल बुना कि पाकिस्तान के अरमान पल भर में हवा हो गई और एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया और भारत के धुरंधर के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ गई थी। उस रात पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ था और हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया था। जी हाँ, 28 दिसंबर 2000 दर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी थी। भारत ने पहले पारी में 192 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान ने तगड़ी लड़ाई लड़ी। मैच ऐसा मोड़ पर पहुंच चुका था कि जहां 14 गेंद पर 30 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार ने अपनी बेहतरीन डिलीवरी का बदला लेते हुए शाहिद अफरीदी को रोहित शर्मा के हाथ कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। हालांकि अगली गेंद पर अर्धशतक बनाकर खेल रहे मोहम्मद हाफिज पॉइंट और स्लिप के बीच से चौके बटोरकर यह आंकड़ा 12 गेंद में 26 रन पर पहुंचा दिया था, जिस पर गौतम गंभीर गिरते पड़ते भी चौका नहीं बचा पाए थे। हाफिज और कमरान अकमल के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह दोनों पूरी तरीके से कन्फर्म है कि पाकिस्तान को जीत दिला देंगे, लेकिन तभी धोनी ने फील्डिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। दोनों खेमे में टेंशन थी, आगे अब क्या होने वाला है। 19 ओवर लेकर आए कि पहली ही गेंद पर कमरान अकमल ने केवल सिंगल लिया तो दूसरी गेंद पर एक बड़ा लगाकर मैच फिनिश करने की सोच रहे थे। मोहम्मद हाफिज बाउंड्री पर सुरेश रैना के हाथ कैच आउट होकर पवेलियन लौटते बने, बल्कि अपने साथ पाकिस्तान की जीत की उम्मीद भी वापस ले जाते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय खिलाड़ी का इस विकेट पर सेलिब्रेशन इतना उम्दा, इतना दिखने को मिल रहा था कि मानो खुशी से पूरा स्टेडियम भारतीय खिलाड़ी के साथ साथ झूम रहा है। तब काफी था, 26 गेंद पर 55 रन बनाकर हाफिज वापस लौटे तो पाकिस्तान खेमे में मानो मातम सन्नाटा सा छा गया था, माहौल छा गया था। हालांकि अभी भी पाकिस्तान मैच में जिंदा था, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं थी, लेकिन टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी हो चुका था। पूरा स्टेडियम इंडिया के नारों से गूंज रहा था। पूरा दर्शक खुशी में पूरे स्टेडियम में झूम रहे थे और अब मैदान पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बागडोर अपने कंधों पर उठाए शोएब मलिक मैदान में कदम रख चुके थे। 10 गेंद 25 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे, तभी अगली ही गेंद पर कमरान अकमल ने पॉइंट की चीरती हुई चौका जड़ा तो ओवर की चौथी गेंद पर लगाने के चक्कर में यह खिलाड़ी इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि दौड़ते हुए विराट कोहली ने उसका यह
सामना आसान सा कैच लपका और फिर गुस्से में गेंद को जमीन पर पटक कर दौड़ते हुए विराट कोहली अपने साथियों के पास जाकर जश्न मनाने लगते हैं। सेलिब्रेशन किया जाता है जैसे मानो भारत ने यह विकेट मैच ही जीत लिया हो। पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस और खिलाड़ी के चेहरे की खुशी दिखाई दे रही थी कि भारत अब यह मैच ऑलमोस्ट जीत चुका है और पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तान खेमे में टेंशन साफ तौर पर दिख रहा था। शुएब मलिक अब उनकी जीत की आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल चुरा लिया, मगर उमर गुल अब स्ट्राइक पर आ गए थे। धोनी भी अपने गेंदबाज से काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि मैच अब भारत की मुट्ठी में जा पहुंचा था। ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह ने खतरनाक यॉर्कर मार डाली और उमर गुल को कोई रन नहीं मिला। अब मैच अंतिम ओवर में था, जहां 6 गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, जो उनके लिए बनाना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। यह बात सबको मालूम थी। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। अर्शदीप सिंह तो अपना काम कर दिया था। अब धोनी के पास कई सारे गेंदबाज के विकल्प थे, किसको बॉलिंग करवाया जाए, क्योंकि मैच सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। ऐसे में उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार ईशांत शर्मा को आखिरी ओवर में पाकिस्तान को बेइज्जती करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। ईशान भी पूरी तरीके से तैयार थे। पाकिस्तान का खेमा चकनाचूर हो गया। मैच कांटे के मोड़ पर खड़ा था, जिसमें यह एक पाना काफ़ी मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। इंडियन खेमे को लेकर पाकिस्तान खेमा हर एक तरफ केवल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी ईशान पहली बॉल लेकर आते हैं। शुएब मलिक बल्ला घुमाते हैं, लेकिन गेंद जमीन को चीरती हुई केवल फील्डर रोहित शर्मा के हाथ में जाती है और मलिक केवल सिंगल ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आ गए थे उमर गुल। धोनी का प्यारा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार उनको बचा पाना मुश्किल है। कोई अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि क्योंकि धड़कन थम देने वाली वह रोमांचक मैच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका था और तभी इतिहास लिखने के लिए आए। अंतिम दूसरी पूरी तरीके से उमर गुल को चकमा देते हुए गेंद धोनी के हाथ दस्तानों में जा सिमटती है और फिर पाकिस्तान के दिल की धड़कन 100 गुना बढ़ जाती है। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशी से पूरे मैदान में झूम रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान एक बार फिर से पाकिस्तान पर फतेह कर चुका है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटा चुका है। तीसरी गेंद पर उमर गुल कवर को चीरते हुए एक चौका लगा दिया, जिसने पाकिस्तान के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर लाई थी। तुरंत धोनी भी दौड़ते हुए ईशांत शर्मा के पास चले जाते हैं और उसे बातचीत करते हुए उन्हें अपना पूरा प्लान समझाते हुए उनके हिसाब से फील्डर में थोड़ी बदलाव होता है। और क्योंकि अंतिम 3 गेंद पर केवल 15 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे, अभी भारत की जीत लगभग कन्फर्म नहीं थी, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों में दम था कि वह बल्ला चलाकर भारत के जबड़े से मैच छीन ले जाए। तभी धोनी का बात मास्टरमाइंड ईशांत शर्मा एक खतरनाक यॉर्कर मारी और इस गेंद पर उमर गुल केवल सिंगल ले पाते हैं और यह मैच भारत ने 99% जीत लिया था, क्योंकि अब अंतिम 2 गेंद पर पाकिस्तान को 14 रन चाहिए थे और ईशांत शर्मा खुद को कोई गलती नहीं करने वाले थे।
भारत के हाथ से यह मैच तो स्वयं अल्लाह भी नहीं छीन सकते थे। तो पूरा स्टेडियम इंडियन इंडियन और धोनी धोनी के नारे लगा रहा था। पाकिस्तान खिलाड़ी की आंख से आंसू टपकने लगे थे, लेकिन अभी भी धोनी पूरी तरीके से मायूस थे। इस गेंद पर भी उन्होंने फील्ड में बदलाव किया, क्योंकि स्ट्राइक पर स्वयं मलिक आ चुके थे, जिन्हें किसी भी कीमत पर अब मारना था। लेकिन ईशांत शर्मा को इस पांचवी गेंद पर ईशांत के लेजर गाइड यॉर्कर पर स्वयं मलिक केवल सिंगल ले पाते हैं और टीम इंडिया यह ऐतिहासिक मैच जीत लिया था। विराट कोहली ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर डांस करना शुरू कर दिया था। जीत का जश्न पूरे स्टेडियम में छा गया था। हिंदुस्तान ने राहत की सांस ली और सेलिब्रेट में जश्न मना रहे थे। सारे खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे। पूरा पाकिस्तान में मातम सा छा गया था। भारतीय खिलाड़ी भारतीय फैंस के कितने अधिक मायने रखती है। चाहे फैंस खिलाड़ी सबकी खुशियां आसमान छू रही थी, क्योंकि हमारी प्यारी टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। अंतिम बॉल पर अभी भी 13 रन चाहिए थे और बॉल भी पूरी तरीके से डॉट हो जाती है, ऐसा बेबस सोचा था कि, लेकिन तभी एम्पायर इस गेंद को वाइड देते हैं और टीम इंडिया को जीत थोड़ी सी और लंबी हो जाती है। अब अंतिम बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और ईशांत को कोई भी गलती नहीं करनी थी। धोनी यह बात उन्हें बार बार कह रहे थे और ईशांत ने इस बार भी कोई गलती नहीं की। भले ही उमर गुल ने बल्ला चलाया हो, गेंद हवा में गई, लेकिन वह कठिनाई ढूंढ पाई। केवल फील्डर और ईशांत शर्मा ने इस ऐतिहासिक मुकाबले में टीम इंडिया को एक सालों तक याद रहने वाली इस जीत दिला दी थी। उन्होंने उमर गुल की पीठ थपथपाकर उनको खेल की तारीफ जरूर दी। फिर विराट कोहली दौड़ते हुए आए और युवराज सिंह ईशांत शर्मा गले लगकर बधाई देते। सभी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाते मैदान में एकजुट हो गए थे और पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। हमारे खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान तिरंगा शान से लहरा दिया था। भारत के सामने झुकने नहीं दिया था। धोनी की जीत थी यह, भारत की जीत, युवराज सिंह की जीत, यह हर एक उस देशवासी यो भारतीय की जीत थी जो तिरंगा से प्यार करते हैं। और आज भी यह मैच करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पे पाकिस्तान की बर्बादी और हिंदुस्तान के राज के तौर पर याद किया जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको टीम इंडिया का प्रदर्शन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी शानदार ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी न्यूज हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।